सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली में चल रहे महिला पहलवानों के धरने के समर्थन में बनारस की लड़कियों ने भी दिया धरना। बुद्ध पूर्णिमा पर भारत के प्रमुख बौद्ध स्थलों पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी व व्याख्यान का आयोजन। बुद्ध पूर्णिमा सारनाथ में विश्व शांति के लिए की गई विशेष पूजा अर्चना। बौद्ध भिक्षुओं ने धमेक स्तूप के सामने बैठकर किया पूजा व धर्म चक्र प्रवर्तन पाठ। और मतदान के बाद प्रत्याशियों ने दूसरे दिन ली राहत की सांस। कोई परिवार में बिताया समय तो कोई दोस्तों के साथ। और अब खबरें विस्तार से। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सारनाथ में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा विश्व शांति के लिए विशेष पूजा अर्चना की गई। बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ में विश्व शांति के लिए विशेष पूजा अर्चना की गई। बौद्ध भिक्षुओं ने धमेक स्तूप के सामने बैठकर पूजा व धर्म चक्र प्रवर्तन पाठ किया। स्कूली बच्चों ने बुद्ध चेतना रैली निकालकर लोगों को बुद्ध के संदेशों से अवगत कराया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों की ओर से निकाली गई बुद्ध चेतना रैली विभिन्न मार्गों से होते हुए सारनाथ स्थित मूलगंध कुटी विहार पहुंचकर समाप्त हुई। मूलगंध कुटी बौद्ध मंदिर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष भी बौद्ध भिक्षुओं ने पूजा अर्चना की। भगवान बुद्ध के अवशेषों के भी दर्शन किए। महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के सचिव भिक्षु सुमितानंद थेरो ने बताया कि इस वर्ष वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बी में सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। आज भगवान बुद्ध का 2567वां जन्मदिन है। उन्हें बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ और सारनाथ में उन्होंने अपने शिष्यों को पहला उपदेश दिया था। इस पवित्र दिन पर सारनाथ आने वाले अनुयायियों को भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों के दर्शन करवाए जा रहे हैं। दुनिया में जितना बौद्ध अन्य लोग हैं, ये सभी लोग के लिए परम पवित्र दिन है। आज के दिन में सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी में हुआ और बुद्ध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। इजनारा में महापरिनिर्वाण हुआ है। इसलिए ये शुभ अवसर पर आज दुनिया में जितना बौद्ध अन्य लोग हैं, आज सभी लोग आज का बुद्ध जयंती तो बुद्ध का जन्म और महापरिनिर्वाण ज्ञान प्राप्त तीनों हम लोग तैयारी कर रहा है। इसलिए इसी अवसर पर हम लोग महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया सारनाथ केंद्र में हमारा जो पवित्र मूलगंध कुटी विहार में भगवान बुद्ध का अवशेष रखा है। तो हम लोग बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर इतना हजारों संख्या बौद्ध लोग आज सारनाथ में आ रहा है। ये सभी लोग के लिए हम लोग आज का दर्शन का कार्यक्रम तैयार किया है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर काशी में आस्थावानों ने गंगा में पुण्य की डुबकी लगाई। भगवान बुद्ध के जन्मदिन पर आस्थावानों का रेला पवित्र गंगा तटों पर उमड़ा। बुद्ध पूर्णिमा पर्व पर काशी के गंगा तटों पर वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पड़ने वाली इस पवित्र तिथि पर सदा नीरा पतित पावनी गंगा के तट पर आस्थावानों ने पुण्य की डुबकी लगाई। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट से लेकर राजघाट और अस्सी घाट तक आस्थावान सुबह से ही आस्था की डुबकी लगाते दिखे। स्नान के बाद दान पुण्य भी किया। घाटों पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जल पुलिस द्वारा लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा था। श्रद्धालु स्नान के बाद श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन कर रहे थे। घाट पुरोहितों के अनुसार हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा का बहुत अधिक धार्मिक महत्व होता है। वैसे तो प्रत्येक माह में पड़ने वाली पूर्णिमा का अपना महत्व होता है, लेकिन बुद्ध पूर्णिमा अधिक फलदायी माना जाता है। आज ही के दिन बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाने वाले भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। बौद्ध धर्म से जुड़े लोगों के लिए यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज के दिन व्रत रखने और गंगा में स्नान करने का भी विधान है। महीने के पूर्णिमा के और बुद्ध पूर्णिमा के नाम से विख्यात है और प्रचलित है। हमारे काशीवासी माताएं बहनें जो हैं वो एक महीना अपना वैशाख के महीने में दान पुण्य कर कर अक्षय पुण्य प्राप्त करती हैं। और ये जब वैशाख की पुण्यवती स्वरूप पूर्णिमा गंगा स्नान करके गंगा माता को और देवालय में दर्शन करके अपने परिवारों अपने घर परिवार की उच्च मंगल कामना की प्रार्थना करती हैं और दर्शन पूजा करती हैं। वैशाख महीने से आज पूर्णिमा होने से वैशाख की आज समाप्ति होगी। कल से जेठ का आगमन होगा और इस घर से इस काशीवासी अपने पूर्ण प्रताप से अब अर्जित करते हुए माताओं बहनों से अपना ये है कि अपना वैशाख महीने में दान पुण्य करके बुद्ध पूर्णिमा का फल पुण्य प्राप्त करती हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा का दान और स्नान का फल है, इसलिए जो हमारे काशीवासी माताएं बहनें हैं वो अपना दान पुण्य कर कर अच्छे पुण्य प्राप्त कर रही हैं। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भारत के प्रमुख बौद्ध स्थलों पर छायाचित्र प्रदर्शनी व व्याख्यान का आयोजन हुआ।
शुक्रवार को उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग की क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई व लाल बहादुर शास्त्री स्मृति भवन संग्रहालय रामनगर वाराणसी के संयुक्त तत्वाधान में लाल बहादुर शास्त्री स्मृति भवन संग्रहालय रामनगर वाराणसी में भारत के प्रमुख बौद्ध स्थलों पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी व बुद्ध चरित्र एवं पुनरावलोकन विषयक व्याख्यान का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, वैशाली, राजगीर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, सांकीशा, सांची, नालंदा, विक्रमशिला, रामपुर व लौरिया नंगल आदि महत्वपूर्ण स्थलों के लगभग 50 छायाचित्र प्रदर्शित किए गए। इसी क्रम में आयोजित व्याख्यान में बुद्ध के जीवन चरित्र पर परिचर्चा की गई। मुख्य वक्ता डॉक्टर अर्पिता चटर्जी ने चाणक्य कुमार सिद्धार्थ के शाक्यमुनि से बुद्ध होने और तदुपरांत आजीवन जन कल्याण में सधर्म के प्रचार प्रसार की दीर्घ प्रक्रिया पर विस्तार से प्रकाश डाला। डॉक्टर चटर्जी ने बताया कि बौद्ध परंपरा में बुद्ध से पूर्व बोधिसत्व के अवधारणा से संगत के दीर्घकालीन परंपरा की सूचना मिलती है, जिसे बुद्ध में पूर्णता प्रदान किया। गौतम बुद्ध में ज्ञान प्राप्ति के बाद आजीवन देश में भ्रमण करते हुए सामान्य जनजीवन के कल्याणार्थ अपना जीवन समर्पित किया, जिससे यह संदेश दिया कि मध्यम वर्ग ही मनुष्य के लिए श्रेष्ठ है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रोफेसर मारुति नंदन प्रसाद तिवारी ने भगवान बुद्ध के पद चिन्हों के अनुसरण की महत्व पर प्रकाश डाला। प्रदर्शनी का शुभारंभ अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर बुद्ध प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर किया। कार्यक्रम का संयोजन, अतिथियों का स्वागत व धन्यवाद ज्ञापन क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव ने तथा संचालन डॉक्टर सुजीत कुमार चौबे ने किया। आज बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस अवसर पर हमने यहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण स्थलों की छायाचित्र प्रदर्शनी लगाई है और इसी के साथ ही गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र पर आधारित एक व्याख्यान का आयोजन किया गया है, जिससे भावी पीढ़ी उनके जीवन दर्शन से अवगत हो सके। दिल्ली में चल रहे पिछले कुछ दिनों से पहलवानों के धरने के समर्थन में बनारस की लड़कियों ने भी धरना प्रदर्शन किया। शुक्रवार को दखल संगठन ने अम्बेडकर पार्क कचहरी पर दिल्ली में जंतर मंतर में पहलवानों के चल रहे आंदोलन के समर्थन में धरना दिया। दखल संगठन की ओर से धरना स्थल पर हस्ताक्षर अभियान कराया गया। यौन उत्पीड़न की घटना से जुड़े तथ्यों से अवगत कराते हुए एक पर्चा भी बांटा गया। धरना के बाद प्रधानमंत्री को संबोधित 5 सूत्रीय निम्नलिखित मांग का ज्ञापन पत्र सौंपा गया। इसके पूर्व धरना स्थल पर वक्ताओं ने कहा कि सवाल ये है कि आखिर प्रधानमंत्री जी चुप क्यों हैं? आपराधिक छवि वाले और संगीन आरोप झेल रहे नेता के खिलाफ कदम क्यों नहीं उठाते? महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोप सामान्य नहीं है। आरोप ऐसे हैं कि किसी भी संवेदनशील इंसान का दिल दहल उठे, किसी भी देशभक्त का सिर झुक जाए। आरोप है कि यौन शोषण में केवल एक व्यक्ति नहीं, कुश्ती फेडरेशन के अनेक कोच भी शामिल हैं। आरोप है कि इनके शिकारों में नाबालिग बच्चियां भी शामिल रही हैं। यह आरोप लगाने वाली कोई एक महिला नहीं बल्कि अनेक महिला खिलाड़ी हैं। आरोप की गंभीरता स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की है। आरोप यह भी है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शिकायत 2 साल पहले सीधे प्रधानमंत्री को स्वयं साक्षी मलिक ने की थी। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यह पहला आरोप नहीं है। 6 बार लोकसभा के सदस्य रह चुके बृजभूषण के चुनावी हलफनामे में उनके आपराधिक रिकॉर्ड की कहानी दर्ज है। धरना देने वालों में प्रमुख रूप से मैत्री, रैनी, शिवांगी, दीक्षा, शबनम, सना, रंजू, झोला, राजेश, अनुज, शानिया, एकता, जागृति, मुनीजा, डॉक्टर आरिफ, वल्लभाचार्य पांडे, रवि, धनंजय, मुस्तफा, अनूप, शमिक, मुकेश, महेंद्र इत्यादि मौजूद रहे। अभी दिल्ली में महिला पहलवान जो धरने पे बैठी हुई हैं, हम उनके समर्थन में यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं धरना के लिए, जो कि भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह शरण के खिलाफ है। उनके आरोपों को लेकर के है और उस पर कार्रवाई किए जाने को लेकर के आज हम सभी यहाँ उपस्थित हैं अपनी कुछ मांगों को लेकर, जिसमें से हमारी पहली मांग है कि भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को कुश्ती महासंघ के पद से निष्कासित किया जाए, निलंबित किया जाए। और दूसरी हमारी जो मांग है वो यौन हिंसा के आरोपी सांसद को बृजभूषण शरण सिंह को जेल भेजा जाए और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। 4 मई 2023 को मतदान की प्रक्रिया पूर्ण होने पर प्रत्याशियों ने शुक्रवार को परिवार के साथ समय बिताया। वाराणसी में नगरीय निकाय चुनाव का प्रथम चरण मतदान 4 मई गुरुवार को समाप्त हो गया। इसके बाद अगले दिन सभी प्रत्याशियों ने राहत की सांस लेते हुए परिजनों के साथ पल बिताए। किसी ने भगवान से प्रार्थना की तो किसी ने परिजनों के संग बिताए तो किसी ने दोस्तों के साथ वक्त बिताया। आपको बता दें कि वाराणसी में मेयर पद के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के अशोक तिवारी द्वारा चुनाव समाप्त होने के बाद परिवार के सदस्यों द्वारा वक्त बिताया गया। वहीं परिजनों के साथ समय व्यतीत करते हुए अशोक तिवारी ने कहा कि पिछले 20 दिनों की कैंपिंग के बाद आज परिवार के साथ वक्त बिताने का समय मिला है। आज नींद पूरी हुई है। सुबह से ही
मित्र परिचित आने लगे, 2-3 घंटा परिवार के साथ रहने का मौका मिला, बच्चों के साथ रहने का मौका मिला, अच्छा। भगवान के शरण में गए होंगे, क्या कहा होगा? नहीं, मैं तो नियमित दर्शनार्थी हूँ। मैंने कल मैं गया था, शाम को मेरा कोशिश रहती है तो हफ्ता में 4 से 5 दिन में दर्शन करूँ, तो वो तो होता रहता है। क्या मूड दिखा बनारस का चुनाव बीता, मूड क्या दिखा आपको? देखिए, बनारस आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और हर जगह विकास दिखाई दिया। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ विकास न हुआ हो। आम लोग जिस तरह से जन समर्थन दिया, लोगों का प्यार मिला, वो एक मेरे लिए बहुत ही अल्पकल्पनीय चीज़ है। मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को पार्टी ने टिकट दिया, उनके बीच में गया, लेकिन जिस तरह से लोगों ने मुझे हाथों हाथ लिया, मुझे प्यार किया, कार्यकर्ता मेरे साथ दिन भर चले, मेहनत की, वो मैं उनका हमेशा आजीवन ऋणी रहूँगा। वहीं कांग्रेस के मेयर पद के प्रत्याशी अनिल श्रीवास्तव ने परिजनों एवं पारिवारिक दोस्तों के साथ वक्त बिताया। अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि आज काफी दिनों के बाद आराम मिला है। तबीयत भी सही नहीं होने के कारण काफी लेट से सोकर उठा हूँ। उसके बाद दोस्तों के साथ समय बिताने का काम कर रहा हूँ। आज थोड़ा रिलैक्स रहे, ज़्यादा देर तक सोए हैं और इसके बाद ये जो हमारे थोड़ा पब्लिक तबीयत भी तो ढीली हो गई थी ना, दौड़ते दौड़ते फिर रिलैक्स में अब परिवार और ये हमारे जो फैमिली फ्रेंड लोग हैं, इन लोगों के साथ बैठ के बात कर रहे हैं। फिर वो लोग आ रहे हैं, थोड़ा समीक्षा कर रहे हैं, ऐसे ही। महीने बाद लगभग आपने कैंपेन किया, प्रचार किया है, क्या लग रहा है वाराणसी की जनता का मिजाज? अब हम लोग जो समीक्षा कर रहे हैं, जो चारों तरफ से रिपोर्ट आ रही है, तो अब अगर ईश्वर की कृपा होगी तो चुनाव जीत रहे हैं। तो वाराणसी में विकास की बातें की जा रही है सत्ता पक्ष द्वारा, लेकिन क्या लगता है कि मेयर बनने के बाद सबसे पहले क्या विकास करना चाहिए, किस चीज़ में कमी नजर आ रही है? तो देखिए, सबसे पहले तो आम जनता को स्वच्छ पानी पीने के लिए मिले, सीवर ठीक ठाक रहे, गलियां ठीक ठाक रहे और सब साफ सफाई रहे, यही न व्यवस्था करना चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ओपी सिंह ने कहा कि काफी दिनों के बाद आज समय मिला है। सुबह उठकर भगवान की आराधना करने के बाद लोगों के अभिवादन स्वीकार कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि 25-30 साल राजनीतिक करियर का भी फायदा मुझे चुनाव में मिला है। जहां गया हूं, लोगों ने तहे दिल से स्वागत किया है। उन्होंने आगे कहा कि वाराणसी में अभी भी साफ सफाई, ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ करने एवं गलियों की सफाई की जरूरत है। पिछले 15-20 दिन के भाग दौड़ के बाद आज बहुत ही राहत का दिन था और पूरा समय अपने बच्चों में, अपने परिवार में बिताने का मैं प्रयास किया और आज बहुत ही रिलैक्स मूड में, बहुत ही अच्छा समय और अच्छा क्षण दिखा। इतने भाग दौड़ के बाद आज बहुत ही राहत मिली और हम सब लोग अपने बच्चों के, परिवार के बीच में रह के बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। मतदान के बाद भगवान से भी प्रार्थना की होगी कि 13 तारीख का जो रिजल्ट है वो किस तरह का हो, क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल आज सुबह उठने के बाद जो रूटीन के दिनचर्या है, जो पिछले 15-20 दिन से प्रभावित थी, तो मैंने सुबह उठ के नित्य क्रियाकर्म करने के बाद मैंने पूजा पाठ किया। पूजा पाठ के बाद जो रूटीन में पिछले 30 साल से जनता के बीच में सुबह के टाइम 2-3 घंटे सेवा भाव से बिताने का जो टाइम है, उसको मैंने बिताया और उसके बाद पुनः वापस आके घर में अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ मैं हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल वातानुकूलित छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा, हरितिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा कैरियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर की सभी भागों क्षेत्र में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला है, ऑडियो वीडियो क्लासेस की सुविधा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल शिक्षण समूह शाखाएं हड़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413।
जगतगंज वाराणसी फ़ोन नंबर 7408457111, बनपुरवा रमना वाराणसी फ़ोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड दुर्ग सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र फ़ोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109711। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल पाठशाला ही नहीं संस्कार शाला भी है। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। वैशाखी पूर्णिमा के अवसर पर नमामि गंगे ने गंगा की सफाई कर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। नमामि गंगे ने शुक्रवार को वैशाखी पूर्णिमा के स्नान पर्व पर दशाश्वमेध घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया। भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए पर्यावरण संरक्षण के संदेश को ध्वनि विस्तारक यंत्र से जन जन तक पहुंचाकर गंगा को स्वच्छ रखने का संदेश दिया। स्वच्छता जागरूकता के दौरान विदेशी पर्यटकों ने भी लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक किया। कार्यक्रम का नेतृत्व काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने किया। इस दौरान गंगा घाट पर पहुंची नमामि गंगे की टीम द्वारा गंगा की तलहटी और किनारे पड़ी गंदगी को उठाकर कूड़ेदान तक पहुंचाया गया। पॉलीथीन कचरा तथा गंगा में श्रद्धालुओं द्वारा विसर्जित की गई पूजा सामग्री के अवशेषों को निकाला गया। श्रमदान में अन्य श्रद्धालुओं ने भी सहयोग किया। मां गंगा की आरती उतारकर स्वच्छता का संकल्प लिया गया। संयोजक राजेश शुक्ला ने बताया कि तथागत भगवान बुद्ध ने पर्यावरण के संरक्षण का संदेश दिया है। वह कहते थे कि मनुष्य को अपने किसी भी कृत्य से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनजीवन में नदियों का महत्व इसी से जाना जा सकता है कि धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक, पर्यटन, स्वास्थ्य, कृषि, शैक्षणिक, औषधि, पर्यावरण और न जाने कितनी क्षेत्र है जो हमारे नदियों से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पवित्र नदियां विश्व बंधुत्व और वसुदेव कुटुंबकम का संदेश देती हैं। वैसे ही भगवान बुद्ध का संदेश हमें सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा और शांति के मार्ग पर चलकर मानवता की सेवा करने की प्रेरणा देता है। हम सब बुद्ध के सिद्धांतों को जीवन में आत्मसात कर सामाजिक समरसता का संकल्प लें। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर सह संयोजक बीना गुप्ता, सूर्य प्रकाश, पूनम सिंह, अभिनव दीक्षित आदि उपस्थित रहे। दशाश्वमेध घाट पर हजारों लोगों को गंगा स्वच्छता के लिए संकल्पित किया है। मां गंगा की आरती उतारी है और साथ ही गंगा तलहटी की सफाई करके अनेकों ऐसी वस्तुओं को निकालकर कूड़ेदान तक पहुंचाया है जो कि मां गंगा को प्रदूषित कर रही थी। भगवान बुद्ध जी ने भी हमें पर्यावरण के संरक्षण का संकल्प दिलाया है, संदेश दिया है। आइए भगवान बुद्ध के संदेशों को आत्मसात करते हुए विश्व बंधुत्व, वसुदेव कुटुंबकम, भगवान बुद्ध द्वारा दी गई प्रेरणा, सत्य, अहिंसा, त्याग, समर्पण और एक सामाजिक समरसता के संदेश को हम आगे पहुंचाएं। संकल्प लें कि समाज में जो गंदगी व्याप्त है उसको हटाने का पूरा प्रयास करेंगे। गंगा तट पर कोई गंदगी नहीं करेंगे। हजरत सैयद सलार मसूद गाजी मियां बाबा का पलंग पीढ़ी मेदनी का जुलूस निकाला गया। शुक्रवार को बड़ी बाजार सलारपुर स्थित प्रसिद्ध दरगाह हजरत सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह गाजी मियां बाबा का पलंग पीढ़ी का जुलूस गाजी मियां के गद्दी नशीन सेक्रेटरी हाजी एजाजुद्दीन हाशिमी के नेतृत्व में उठाया गया, जो चौका घाट तक दरगाह कमेटी के ओहदेदारानों हाजी सिराजुद्दीन अहमद, नियाजुद्दीन हाशमी, डॉक्टर अजीजुर रहमान, नोमान अहमद, अब्दुल्लाह, जीशान अहमद, मोहम्मद शमीम के साथ तमाम बनारस जिले से आए जायरीनों के हुजूम के साथ सरकार के कोविड नियमों का पालन करते हुए बहराइच दरगाह के लिए दरगाह कमेटी के प्रतिनिधिगण निजामुद्दीन, मोहम्मद छोटक, मोहम्मद आरिफ हाशमी, गुड्डू, मुन्ना, फुहार वाले लोगों को अपनी कदीमी रास्तों से होते हुए बहराइच दरगाह भेजा गया।
जुलूस इंस्पेक्टर जैतपुरा मथुरा राय जी के कुशल देखरेख में चलता रहा। दरगाह कमेटी उन सभी प्रशासन के लोगों का और इलाकाई भाइयों का शुक्रिया अदा करती है। गाजी हजरत सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की पलंग पीढ़ी यानी मदनी का जुलूस दरगाह परिसर से निकाला गया है, जो इस वक्त चौका घाट पर पहुंचा है और यहाँ से माथे माथे पलंग पीढ़ी शिवपुर तक जाएगी। इसके बाद ये जुलूस बहराइच के लिए रवाना हो जाएगा, जिसमें हमारे कमेटी के लोग साथ में लेकर के जाएंगे। क्या मान्यता है इसकी? मान्यता ये है कि सरकार सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की जो शादी पड़ी है उसमें इनकी पलंग पीढ़ी यानी मदनी और रस्म रिवाज का सारा सामान बहराइच जाता है। 7 मई को नारद जयंती का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पत्रकारों को सम्मानित किया जाएगा। काशी विश्व संवाद केंद्र काशी द्वारा प्रत्येक वर्ष मनाए जाने वाले देवर्षि नारद जयंती एवं पत्रकार सम्मान समारोह इस वर्ष 7 मई को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शताब्दी कृषि प्रेक्षागृह में अपराह्न 4 बजे आयोजित किया गया है। उक्त जानकारी विश्व संवाद केंद्र काशी न्यास के उपाध्यक्ष डॉक्टर हेमंत गुप्त, सचिव प्रदीप कुमार चौरसिया एवं देवर्षि नारद जयंती समारोह के संयोजक सुरेश बहादुर सिंह एड ने विश्व संवाद केंद्र काशी कार्यालय पर शुक्रवार को आयोजित पत्रकार वार्ता को संयुक्त रूप से संबोधित करते हुए दी। इन्होंने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरकार्यवाहक डॉक्टर मनमोहक वैद्य रहेंगे। वे पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने वाले 7 पत्रकारों समेत एक कर्म योगी को सम्मानित करेंगे। इसके साथ ही डॉक्टर वैद्य संवेदनशील पत्रकारिता की सामाजिक परिवर्तन में भूमिका विषयक संगोष्ठी को संबोधित भी करेंगे। इस वर्ष सम्मान हेतु समारोह के पत्रकार चयन समिति द्वारा संबंधित क्षेत्र से कुल 8 लोगों को चयनित किया जाएगा, जिसमें 1 महिला पत्रकार, 2 प्रिंट मीडिया के पत्रकार, 2 इलेक्ट्रॉनिक चैनल के पत्रकार, 1 स्तंभकार, 1 छायाकार एवं 1 कर्म योगी को सम्मिलित होंगे। उन्होंने आगे बताया कि कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय एवं विश्व संवाद केंद्र काशी न्यास के अध्यक्ष प्रोफेसर विशन किशोर, निर्वतमान विभागाध्यक्ष मैकेनिक इंजीनियरिंग विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय रहेंगे। संवेदनशील पत्रकारिता कि पत्रकार को संवेदनशील होना बहुत आवश्यक है। अगर समाज के कल्याण, लोकहित और लोक कल्याण के लिए अगर वो कार्य करना चाहता है, जो हम सब पत्रकार कर रहे हैं, तो एक संवेदनशीलता होना बहुत आवश्यक है। चाहे उसमें कभी कभी लगता है, जैसे अगर हम लोग अगर प्राचीन ग्रंथ पढ़ें, पुराण पढ़ें, तो कभी लगता है कि अरे नारद जी ने तो कुछ ऐसी बात कर दी, कुछ लोग कहते हैं कि चुगली कर देते थे, लेकिन उसके पीछे का भाव अगर हम समझें तो वह करुणा का भाव था। हमेशा वो लोकहित और लोक मंगल के लिए ही उन्होंने कार्य किया है। चाहे उस समय वह कार्य किसी को दृष्टि से ठीक ना लगा हो, लेकिन अंत में उसका जो फल आया है वो लोकहित और देश हित के लिए और विश्व मंगल की कामना के संग ही किया गया। पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज जी की 15वीं पुण्यतिथि मनाई गई। साथ ही संगीत उत्सव का भी आयोजन हुआ। कालजयी कलाकार पुरोधा महर्षि पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज की 15वीं पुण्यतिथि पर संगीत सभा काशी एवं सदगुरु उदय सिंह के सहयोग से पराण के स्मृति भवन में स्मृति संगीतोत्सव का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम पंडित किशन महाराज जी के चित्र पर पंडित पूरन महाराज, श्रीमती अंजलि मिश्रा, पद्मश्री पंडित राजेश्वर आचार्य, पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्रा, तुषार भाई वोरा ने माल्यार्पण कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पद्मश्री राजेश्वर आचार्य ने अपने उद्बोध में पंडित किशन महाराज जी के जीवन और उनके तबले के कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला। प्रथम कार्यक्रम के रूप में अहमदाबाद से पधारे कबीर शाह का स्वतंत्र तबला वादन हुआ। इसके साथ ही हारमोनियम पर कुशल संगत किया पंडित जमुना बल्लभ दास गुजराती ने। दूसरे कार्यक्रम के रूप में बनारस के प्रसिद्ध गायक पंडित आशीष मिश्रा ने अपने स्वरों का जादू बिखेरा। सर्वप्रथम राग बिहार में एक ताल में निबद्ध विलंबित बंदिश जगजीवन थोड़ा, इसके बाद मध्य लय 3 ताल में प्यारी प्यारी अखियों की प्रस्तुति दी। तत्पश्चात आशीष ने राग में कुछ बंदिशें प्रस्तुत कर अपने गायन की गहराई से श्रोताओं को परिचित कराया। इनके साथ तबले पर श्रीदेव नारायण मिश्रा ने, तबले पर सारंगी पर आशीष मिश्रा और हारमोनियम पर पंकज मिश्रा ने बेहतरीन संगत की। तीसरे कार्यक्रम के रूप में नई दिल्ली से पधारे बसंत सिंह नामधारी का एकल तबला वादन हुआ। इन्होंने 3 ताल में पारंपरिक उठान, कायदा, रेला, बांट, पंजाबी, गतो, टुकड़ों इत्यादि का लाजवाब प्रदर्शन किया। इनके साथ सारंगी पर अनीश मिश्र ने बेहतरीन संगत की। चौथे और अंतिम कार्यक्रम के रूप में मिर्जापुर के मनीष कुमार शर्मा और वाराणसी के मानवी सिंह का युगल नृत्य हुआ। अपने कार्यक्रम का प्रारंभ इन दोनों ने भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना से की। इसके बाद कथक नृत्य के पारंपरिक टुकड़ों
आमद उठान इत्यादि को बड़े ही सधे अंदाज में लय कार्यों और तैयारियों के साथ प्रस्तुत किया। इनके साथ तबले पर शेरदेव नारायण मिश्रा और 11 वर्षीय अवंतिका महाराज ने हारमोनियम पर, त्रिलोकीनाथ मिश्र ने सारंगी पर, ध्रुव सहाय ने बेहतरीन संगत की। नृत्य निर्देशन और बोल पढ़न पंडित रविशंकर मिश्रा और सुश्री ममता टंडन ने दिया। यहाँ दिल्ली से बसंत सिंह, अहमदाबाद से कबीर शाह, बनारस के आशीष मिश्र तो हैं ही, मिर्जापुर के मनीष शर्मा डांस के लिए आए हैं और बस बाकी काशी के बहुत आर्टिस्ट यहाँ पर हाजिरी देने बैठे हैं। 2 कलाकार अस्वस्थ हो जाने की वजह से नहीं आ पाए दिल्ली से, लेकिन बाकी सभी कलाकार अभी उपस्थित है, कार्यक्रम चल रहा है। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।